अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं लव साहब को। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे डॉक्टर जान डॉक्टर मुस्कान की सितारा की मम्मा को बताता है वो सारी चीज़ें। तो तुम्हें लगता है कि लिफ्ट में उनकी लड़ाई हुई है, कुछ हुआ है क्या? सितारा ने से मारा है? मारपीट की कोई निशानी नज़र नहीं आ रही है। बस ये नज़र आ रहा है कि इनका दिल कमज़ोर हो चुका है और इसके दिल को धड़कना बंद करने की इजाज़त जैसे खुद से कह रही है ये, अब धड़के ना। हम बहुत सी ट्राई कर चुके हैं, बहुत सी मेडिसिन दे सके हैं जो हमें देनी चाहिए, लेकिन एक भी मेडिसिन इस पर चल नहीं रहा। बस ये देख रहे हैं कि सितारा लिफ्ट से बाहर जा रही है, अंदर से डॉक्टर मुस्कान निकल नहीं रही थी, लेकिन देर तक ये लिफ्ट का दरवाज़ा खुला था। जब तक डॉक्टर सितारा यहाँ से जाती नहीं तब तक वो दरवाज़ा खुला था। अब आप बताएं हम क्या करें? 1 मिनट रुको। और ये कहकर फ़ोन निकालती है, तो फ़ोन निकाल के अपने बहुत सीनियर डॉक्टर को कॉल करती हो, कहती है हेलो मैम, कैसी हैं आप? ओहो, मेरी स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया, कहो प्रेरणा कैसी हो तुम बता, तुम कैसी हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ डॉक्टर। आप मेरी दी की फैमिली डॉक्टर हैं, है ना? हाँ, फैमिली डॉक्टर हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? बस आपसे कुछ पूछना था, अगर आप बताना चाहें तो। हाँ पूछो, क्या पूछना है? मुस्कान के बारे में पूछना है? आपको कैसे पता मैं मुस्कान के बारे में पूछूंगी? क्योंकि मेरी पेशेंट अब सिर्फ मुस्कान है और कोई नहीं है उस फैमिली से। मतलब जैसे कि तुम्हारी सिस्टर अब तो ठीक है, जब उनकी तबीयत ख़राब होती है तो मेरे पास आके चेकअप करके जाती है, मेडिसिन लेके जाती है, लेकिन मुस्कान मेरी पेशेंट है। कि क्या मतलब मुस्कान आपकी पेशेंट है? क्या हुआ है मुस्कान को? कि अब तक तुम्हारी बहन ने तुम्हें नहीं बताया कि मुस्कान के साथ क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे नहीं बताया मुस्कान के साथ क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली मुस्कान का दिल कमज़ोर है। व्हाट डू यू मीन सर? लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर दिल कमज़ोर है तो उसे कोई मेडिसिन तो लेनी चाहिए ना। वो कोई मेडिसिन नहीं लेती मेरे सामने। मेरे घर में रह रही है, मेरे पास रहती है, मुझे अच्छी तरह पता है, बचपन से मैं उसे देखती आई हूँ। मैं हाँ, तुम सही कह रही हो, बचपन से ये मसला नहीं हुआ था। ये मसला उसे तब हुआ था जब तुम फर्स्ट टाइम में अब उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ के कहीं चली गई थी, शायद अपने किसी टेस्ट के लिए। हाँ, हाँ मुझे याद है। और जब मैंने कॉल किया था तो दी दी से नहीं, मम्मा से बात हुई। उन्होंने कहा था उसे बुखार है। बस दी ने उन्हें भी यही कहा था, उसे बुखार है मेरे जाने की वजह से। नहीं, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, वो 3 दिन तक हॉस्पिटलाइज थी। वो तब हमें पता चला, सारे टेस्टों के बाद हमें पता चला कि मुस्कान का दिल कमज़ोर है। और मुस्कान का दिल कमज़ोरी तब दिखाता है जब उसे लगता है कोई उससे दूर जा रही है या उसे कभी वो देख नहीं पाएगी। यही चीज़ उसकी ज़िंदगी का किस्सा है और ये वक्त के साथ बढ़ता ही जाएगा। जब तक उसे कोई शौक मिलेगा तो कभी भी किसी भी वक्त उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, लेकिन उसने मुझे ये बताया नहीं। शायद अब तक उसे भी नहीं पता। क्या मतलब ये बात उसे नहीं पता? वो पेशेंट है, उसको तबीयत ख़राब हो सकती है, उसकी मेडिसिन की ज़रूरत हो सकती है। तो देखो, तुम्हारी दी, तुम अच्छी तरह जानती हो किस टाइप की लड़की है तुम्हारी दी, किस टाइप की दी है तुम्हारी। आई नो, समझ गई हो ना मेरी बात को? और दूसरी बात, डॉक्टर मुस्कान मेरी पेशेंट अब भी है। क्या हुआ है उसे ये बता। मुझे नहीं पता, बस मैंने अभी थोड़ी देर पहले मुझे डॉक्टर रियान बुलाया और सारी सिचुएशन बताती जो उनके पास हुआ था। तो कोई ऐसा इम्पोर्टेंट शख्स है जो इस वक्त उसके सामने नहीं है, जो शायद उसके पास ही ना हो? वो चुप हो जाती है। मैं तुमसे पूछ रही प्रेरणा, मेरी बेटी, तुम्हारी बेटी, उसकी सिस्टर? नहीं, उसकी मोहब्बत। व्हाट यू मीन टू से? डॉक्टर, हम डॉक्टर से हमें आज की जनरेशन के बारे में पता होना चाहिए। लड़की एक लड़की से प्यार, ओह मैं समझ गई, तो ये तुम्हारी बेटी से प्यार करती है। हम्म, और इसकी मॉम इस चीज़ से बहुत परेशान थी। शायद एक दफ़ा उसने जिक्र किया था कि मेरी बेटी उसकी वजह से मर सकती है, मेरी बेटी उसकी वजह से मर सकती है। तो मैंने कहा किसकी वजह से? तो उसने नाम नहीं बताया, बस इतना बताया कि उसकी बेटी किसी से बेतहाशा प्यार करती है, अगर उसके मुंह से कोई भी ऐसी चीज़ निकली तो उसकी बेटी मर सकती है। तो क्या इस वक्त यही चीज़ हुई है? कुछ पता नहीं है डॉक्टर, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उसके नफ्स धीरे से चल रहे, ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त उसके दिल की धड़कन बंद हो सकती है। दिल की धड़कन मशीन कभी लकीर लकीर दिखाती, कभी, आप समझ रहे हैं मेरी बात? ओह शिट, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस दफ़ा उसे शायद बहुत बड़ा सदमा लगा है। मैं
अब मैं क्या करूं? आप एक काम करो, उसकी मम्मा से पूछो कि इसके बाद उसे कब कब ये चीज़ें हुई थी, फिर मुझसे रब्ता करो, मैं वहीं पर आ रही हूँ, मैं चेक करती हूँ उसे। ठीक है, आप आ जाइए, मैं आपके आने की बंदोबस्त करती हूँ। ये कहकर वो फ़ोन बंद करके अपनी सिस्टर की तरफ जाने लगती, तो कहती आपकी सिस्टर, अब बताना ज़रूरी है क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राब होती जा रही है। तो वो रूम में जाती, जो देखती उसकी सिस्टर को नर्स कुछ मेडिसिन खिला चुकी है, बस उनका मुंह साफ साफ कर रही थी, पानी जो थोड़ा सा गिर गया था उसे। तो जब उसके पास जाती है, वो कहती दी, तो वो अपनी बहन की तरफ देखती, कहती मुस्कान नहीं आई, कल रात से मैंने उसे देखा नहीं है, अब सुबह हो चुकी है, अब भी नहीं आई है मुझसे मिलने, क्या ड्यूटी कर रही है वो, क्या उसे फिर से सितारा ने ड्यूटी दी है? दी, आपसे एक बात पूछनी है, आप खुद को संभालिएगा ज़रूर। कि क्या हुआ है मुस्कान को? क्या बोलो ना, क्या हुआ है मुस्कान को? पढ़ना दी, मुस्कान को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है? तो तुम्हें कैसे पता चला कि मुस्कान को कोई बीमारी है? आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई है, और आपको पता है उसका मेडिसिन खाना ज़रूरी है, फिर भी आपने ये बात मुझसे छुपाई है। क्या हुआ है मुस्कान को? कहाँ है मुस्कान? मुस्कान आईसीयू रूम में है और उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। मुझे उसे देखना है, मुझे आप रिलैक्स रहे, कुछ नहीं होगा उसे, हम बचा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर ने कहा था अगर इस बार उसको कोई भी बहुत बड़ा झटका लगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई इसकी लाइफ में, तो मेरी बेटी जी नहीं पाएगी। क्या सितारा ने उसे मना कर दिया? क्या सितारा ने उसे कुछ कहा है? बोलो ना, मेरी बेटी को कुछ कहा है क्या? क्या मुस्कान को पता है कि वो बीमार है? क्या मुस्कान को पता है उसका दिल कमज़ोर है? नहीं, मैंने उसे भी नहीं बताया। तो आपने उसे मेडिसिन कैसे देती हो, खाने में या दूध में मिला के? क्योंकि डॉक्टर से मैंने पूछा था, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं उसे बताऊं, लेकिन मैं उसे बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वो ज़िद्दी है, मेरी तरह, तुम्हारी तरह। हम जब तबीयत खराब होती, अगर हमारी ज़िद पूरी नहीं होती तो हम लोग खाना पीना, हम लोग मेडिसिन नहीं खाते जो रेगुलरली हमें खानी होती है, याद है ना तुम्हें? तो चुप हो जाती कि ये मामला तो सच है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा है कि मैं इस मेडिसिन को किन किन चीज़ों पे मिला के अपनी बेटी को दे सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे जिस तरह के सिखाया मैं उसी तरह से उसे खिलाती थी। उसे दूध में ज़्यादातर मैं मिला के देती थी, रात को जो दूध पीती थी उसमें मिला के देती थी। वो जो दूध का पाउडर जो आप मेरे पास बेचती थी, उसके अंदर मेडिसिन था। हाँ, मेडिसिन था, इसलिए तो मैं तुम्हें कहती थी कुछ भी हो जाए उसे रात को दूध कम ख़त्म बंद करना नहीं है तुम्हें, जैसे ही ख़त्म हो तो मुझे फ़ोन करना है। और तुमने क्या कहा था? यहाँ पर भी मिल जाएगा दी, मैं यहाँ से मंगवा लूँगी। मैंने कहा ना, मैं अपनी बेटी के मामले में रिस्क नहीं ले सकती, यही कहा था मैंने तुमसे। और आप हर दफ़ा दूध का पैकेट बेचती थी मेरे पास, और उस दूध में मेडिकल। तो सितारा से क्या क्या बात हुई उसकी, बताओ ना मेरी बेटी ठीक है? तब वो उसे उन्हें लेकर उन्हें चेयर पर बिठाते, कहती टेंशन मत लीजिए, उसे देखकर परेशान भी नहीं होना आपको, क्योंकि आपकी भी तबीयत ख़राब है, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बेटी मेरी जीने की वजह है वरना उसे कुछ होना नहीं चाहिए, मेरी बच्ची को कुछ भी नहीं होना चाहिए। सितारे ने कुछ ऐसा कहा होगा ना उससे कि उसके दिल की धड़कन रुकने की नाम ले रही है। उसने कहा था मुझसे, मम्मा मैं आपसे भी बेतनाशा प्यार करती हूँ, लेकिन आपसे ज़्यादा प्यार सितारा से करती हूँ। लेकिन मैं सितारा के सामने ये नहीं कहूँगी कि मैं उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, आपसे भी ज़्यादा। उसके सामने मैं ये कहूँगी मैं अपनी मम्मा से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं हो ना मम्मा, तो आपकी बेटी जी नहीं पाएगी, मर जाएगी उसके बगैर। तो वो बातें करते करते डॉक्टर रियान भी ये सारी बातें सुनते, क्योंकि डॉक्टर रियान भी प्रेरणा के साथ उन रूम में आए थे कि पूछने के लिए कि क्या कंडीशन, क्या चीज़ हो जाए। तो वो शौक हो जाती है। तब डॉक्टर रियान डॉक्टर सितारा की मम्मा की तरफ देखते कि आप क्या सोच रही? एक दफ़ा मैंने भी उससे कहा था, जब एक दफ़ा फिर से प्रेरणा सितारा ने मुस्कान को थप्पड़ मारा था। मैंने उससे कहा था मेरी बेटी तुम्हें टॉर्चर कर रही है, मेरी बेटी तुम्हें अच्छे ज़्यादा टॉर्चर कर रही है, तुम उसे छोड़ के चली जाओ, ऐसा ना हो पूरी लाइफ तो उसके टॉर्चर को बर्दाश्त कर। तो पता उसने क्या कहा था? हो मेरी ज़िंदगी है, मैं उससे दूर नहीं रह सकती, अगर उससे दूर हो गई ना तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा, कोई किसी के लिए नहीं मरता बेटा, लेकिन मैं मर सकती हूँ उसके लिए। मैं बेतहाशा प्यार करती हूँ उनसे, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, खुद को मारूंगी नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है अगर मेरी सितारा मुझसे दूर हो गई ना, ये धड़कना छोड़ देगी। बस एक दफ़ा वो कह दे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुम्हारे जीने मरने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
तब मेरा दिल बंद हो जाएगा खुद ब खुद। और से मिसाल होगा मेरे दिल की कि किसी ने किसी से इतनी मोहब्बत की है कि उसके जाने के बाद, उसके कुछ लफ्ज़ों के बाद उसकी दिल की धड़कन बंद हो गई। और आप मेरी मोहब्बत पर किताब लिख सकती हैं, मेरी मोहब्बत पर एक अच्छी सी किताब लिख दीजिएगा। और जो सच्ची मोहब्बत करेंगे वो इस किताब को पढ़ के कहेंगे कि हाँ, कोई तो था कि किसी के लिए उसके इनात के बाद उसकी मौत हो गई। आजकल की मोहब्बत क्या है आंटी? आजकल की मोहब्बत टाइम पास होती है। एक दूसरे से बात करो, चैट करो, फिर उसका फ़ोन बंद करके दूसरे से बात करो, चैट करो, फिर उसका फ़ोन बंद करके तीसरे से बात करो, चैट करो। यही होती है मोहब्बत। पहले ज़माने में मोहब्बत होती थी तो अपनी मोहब्बत के लिए लड़ते थे, अपने मज़हब के लिए, मज़हब से लड़ते थे, अपनी फैमिली से लड़ते थे, अपने लोगों से बगावत करते थे और अपनी मोहब्बत को हासिल कर देते थे। लेकिन आजकल की मोहब्बत बस थोड़ी सी तकलीफ़ हो तो कहते हम लोग एक साथ नहीं रह सकते, हम ब्रेकअप कर लेते। और आजकल की मोहब्बत को तो लिविंग रिश्ते में कन्वर्ट किया गया है कि हम लोग रहेंगे साथ, देखते हैं कि अब तक साथ रहेंगे, कब तक साथ नहीं रहेंगे, जिस तरह दिल हुक जाएगा अलग अलग रास्ते हो जाएंगे। ऐसी मोहब्बत होती है। लेकिन मेरी मोहब्बत बहुत कीमती है मेरे लिए। मेरी बचपन की मोहब्बत है, मेरी जवानी की मोहब्बत है। अब इस एज में आ चुकी हूँ तो मेरी मोहब्बत को कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आप बताइए। मेरी ज़िंदगी में कम लोग आए थे जो लोग मुझे टॉर्चर कर रहे थे, जो लोग मुझसे प्यार करने का दावा करते थे, जो लोग मुझे हासिल करने का दावा करते थे। उनके आने के बाद भी मेरी ज़िंदगी में उस सितारा की जगह की कमी किसी ने नहीं ली। किसी ने भी सितारा की जगह नहीं ली तो मैं किसी और के कैसे एक्सेप्ट करती। और कोई आता था तो मैं सिर्फ इतना कहती थी, आई लव हर। मैं किसी से प्यार करती हूँ, नाम नहीं बताती थी, बस ये कहती थी और अपना रास्ता हटा देती थी। लेकिन कुछ लोग कहते ना, ईगोइस्ट होते थे और ईगोइस्ट अक्सर आपको टॉर्चर करते थे। तो ऐसे भी चीज़ें मैंने लोगों को फेस किया है। लेकिन पता नहीं खुद ब खुद वो गायब हो जाते थे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझ सितारा की वजह से होता था। लेकिन सितारा ने सामने से आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है, मुझे लगता है। और मुझे ये लगता है कि मैं भी सितारा के लिए इम्पोर्टेंट हूँ। लेकिन मैं उसके मुंह से सुनना चाहती थी। आप सब लोग कहते हैं ना, वो मुझे टॉर्चर करता है, मुझसे नफरत करता है, मुझसे ये करता है। बिल्कुल नहीं। आप या मम्मा, कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान आए मुझसे ये सब कहे, लेकिन जब सितारा मुझे खुद से अपने मुंह से कहेगी कि वो मुझसे नफरत करती है, वो मेरे जीने मेरे मरने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं इसमें उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊँ, दोबारा अपनी शक्ल उसे ना दिखाऊँ, तो मैं उससे कहूँगी भी, अगर दोबारा कहना है तो कह दो, मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो, मेरे दिल पर हाथ रख के कहो, मेरे दिल पर। तो मेरा दिल पर जब वो हाथ रखेगी और मेरी आंखों में आंखें डालकर अपनी नफ़रत का इजहार पूरी शिद्दत से, जैसे कि उसकी ज़बान के साथ साथ उसकी आंखों में भी ये चीज़ मुझे दिखना चाहिए, तो फिर देख लीजिएगा मेरी ज़िंदगी की खात्मा। फिर मेरे मोहब्बत पर एक मिसाल किताब लिख लीजिएगा, एक ऐसी बुक जो लोग पढ़ेंगे ज़रूर। कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ लोग कहेंगे ये सब चीज़ ढोंग है, फेक है, कुछ भी। लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची होगी। मुझे सितारा के मुंह से ये सब सुनना है, आप में से किसी के मुंह से नहीं। तो डॉक्टर रेहान जब ये सारी बातें सुनते हैं तो भाग के उस रूम की तरफ जाते। तो उस रूम में जाते ही डॉक्टर रेहान मुस्कान की तरफ देखते तो कहते, क्या हुआ, आप इस तरह भागे क्यों हैं? तुम जाओ घर में, लैला और सितारा को यहाँ लाओ किसी भी हालत में। बट हुआ क्या है, किसी भी हालत में लाओ, जाओ यहाँ से। तो वो डॉक्टर लैला को वहाँ से भेज देती। अब तकरीबन सुबह के 12 बज चुके थे। सितारा तो वहाँ तो फिर से सो चुकी थी, उसे कहीं जाना नहीं था, वो सो चुकी थी। तो डॉक्टर मुस्कान की कंडीशन ख़राब से ख़राब होती जा रही थी। तो उसकी माँ उसकी तरफ देख कर कहती, मेरी बेटी को क्या हुआ है? क्या सितारा ने उसे कुछ कह दिया? क्या सितारा ने कह दिया उसके जीने उससे मरने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, आप परेशान मत होइए, हम कर रहे हैं कोशिश। तब तक वहाँ पर डॉक्टर सितारा की जो डॉक्टर मुस्कान की जो रियल डॉक्टर थी, जो डॉक्टर मुस्कान का इलाज कर रही थी, जो दूध उन्होंने लिख के दी थी, उस दूध में वो मेडिसिन उन्हें मिला के खिला रही थी, वो तक भी पहुँच जाती है। तो वो कहती कि इसने कभी अपनी मेडिसिन बंद की है? तो वो कह रही थी, हाँ हाँ, कल रात से बंद हुई इसकी मेडिसिन। क्या मतलब? जब से इसकी मम्मा की तबीयत ख़राब हुई तब से शायद हम हॉस्पिटल में हैं और इस चीज़ से हमें भी कोई, ना मुझे होश था ना उसे होश था, क्योंकि हाँ, कल से इसकी मेडिसिन बंद है, इतना कह सकती हूँ मैं। तो उसकी मम्मा उसकी तरफ देख के कहती, मैंने तुमसे कहा था ना दी, आपकी कंडीशन ख़राब थी, आपका मसला मेरा मसला, मैं भी हॉस्पिटलाइज थी, तो कौन किसकी
बारे में सोचेगा। सब कुछ से परेशान थे और उसने भी नहीं सोचा। मैंने उससे वादा लिया है कि वो खाना खाएगी, वो टाइम पर मेडिसिन खाएगी। उसने ये भी नहीं किया। मेरी कोई बात सुनती नहीं मेरी बेटी, कोई भी नहीं सुनती। वो बैठ के रोने लगती है। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी है। प्लीज़ उससे कहो, अपनी बेटी को कहो अपने लफ्ज़ वापस ले ले, मेरी बेटी को ज़िंदा कर दे। उसके लफ्ज़ ने मेरी बेटी को मार दिया है। मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है और उसने मुझसे भी कहा था, मम्मा अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं रही तो मैं मर जाऊँगी। आज उसने साबित कर दिया। आप कहते हैं कोई किसी के लिए नहीं मरता, लेकिन मेरी बेटी मर रही है तुम्हारी बेटी के लिए। अगर उसे कुछ हुआ तो क्या तो वो जीसू खुश रहेगी? हाँ, रह सकती है खुश। मेरी नफ़रत की वजह से उसे ना मेरी बेटी को ये लफ्ज़ कहा होगा। हाँ, मेरी बेटी को इसलिए कहा होगा कि वो मुझसे भी नफ़रत करती है। दी संभालिए खुद को, मुस्कान को कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। तुम कह रही हो ना उसे कुछ नहीं हो सकता। उसे दिल, वो देखो दिल की धड़कनें, वो रुक रही है। मेरी बेटी जा रही है। मेरी बेटी को कहो कि सिर्फ उसकी लाइफ में सिर्फ सितारा है, उसे कोई और चाहिए नहीं। उसे अपनी वो बीमार माँ भी नहीं चाहिए जो बिस्तर पर है, अपनी बीमारी से लड़ रही है। उसका अभी थोड़ी देर पहले ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर ने मना किया कि उसे परेशान ना कर, लेकिन उसकी बेटी खुद से उसे परेशान कर रही है, खुद से। उससे कहो ना उठे, उससे कहो मुझसे बात करे, उससे कहो मेरे साथ देखे, मेरी तरफ देखे। प्लीज़ उससे कहो मैं अपनी बेटी को इस कंडीशन में नहीं देख सकती। प्लीज़ प्लीज़ कहो ना उसे, प्लीज़ उसे कहो मेरी ज़िंदगी, मेरी बेटी को बचा ले। अपनी बेटी से कहो मेरी बेटी को, मैं उसका आज जोड़ती हूँ उसके पैरों पे गिर गिर के माफ़ी मांग लूँगी अपनी हर गलती के लिए, अपनी हर चीज़ों के लिए, अपनी हर नफ़रत के लिए। मैं उससे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, पर उससे कहो मेरी बेटी को ठीक कर दे, मेरी बेटी की जान बचा ले। प्लीज़ उसे कहो। वहीं दूसरी तरफ लैला जैसे तैसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर में पहुँच जाती। जो देखती ड्राइवर बाहर गाड़ी को साफ कर रहा था, तो उससे पूछती मुस्कान घर के अंदर है या नहीं। अगर मैं हूँ तो घर पे ही होंगे मैडम जी। अच्छा ठीक है, घर पे है ना, ठीक है। वो सीधा उसके रूम की तरफ जाती है। जैसे रूम के अंदर जाती तो देखती सितारा अभी भी बेड पे लेटी हुई थी। थोड़ी देर पहले जब उठी तो फिर से सो चुकी थी। तो उसको गुस्सा वो होता था। वो वॉशरूम जाती है, बाल्टी भर कर पानी ला के उसके ऊपर थ्रो कर देती, पूरे बाल्टी भर कर। और जैसे ही पानी डॉक्टर सितारा के ऊपर गिरता है तो एक पल के लिए वो शॉक हो जाती है। कहती क्या तक, ये क्या बदतमीज़ी है। जब वो उठ के सामने देखती है लैला को, उसके हाथ में बाल्टी देखती है तो कहती है ये क्या बदतमीज़ी है, सीरियसली बदतमीज़ी, ये बदतमीज़ी है। वो उसके कॉलर को पकड़ के उसे खड़ा करके कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। जब कोई इंसान तुमसे बेतनाशा प्यार करता है, तुमसे प्यार की भीख मांगता है, तो तुम उसकी प्यार को इस तरह से अपने पैरों से रोक के कैसे निकल सकती हो। क्या बकवास है, हटो यहाँ से। हाँ पियो और पियो, कितना पियोगी अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, कब तक पियोगी। हर चीज़ से भागने के लिए शराब ज़रूरी है क्यों। डॉक्टर सितारा ने मुस्कान को मना कर दिया। इस बात की तकलीफ़ हो रही है डॉक्टर सितारा को, और अपनी तकलीफ़ को पीकर ख़त्म करना चाहती है। तो कहती क्या बकवास है, हटो यहाँ से। बकवास, सीरियसली। अच्छा। वैसे एक न्यूज़ देना चाहती हूँ तुमसे, न्यूज़ सुनोगी। सुबह नहीं कह सकते, कब तक कह सकते पता नहीं। कब तक वो अपनी सांसें छोड़ दे, मर जाए, उसके सारे रस्मों करने के लिए कितने टाइम ले सकते हम लोग। हाँ कितने टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन टाइम हम लेंगे ज़रूर। क्या बकवास है, क्या कह रही हो तुम। हाँ क्या कह रही हूँ मैं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वो उतनी गलत बात कहनी नहीं चाहिए थी उसे। किसकी बात कर रही हो, मुस्कान जी की। जैसे ही वो नाम सुनती है एक पल के लिए उसके आंखों में थोड़ी सी अजीब सी चीज़ें दिखती है। तो कहती है दिखाओ अपना दर्द, दिखाओ जो तुम्हारी आंखों में एक पल के लिए आ चुका है और तुमने गायब कर दिया। क्या बकवास है, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। तुमने ऐसा क्या किया है सितारा के साथ कि सितारा इस वक्त मौत और ज़िंदगी के बीच में हॉस्पिटल में है। अच्छा मजाक अच्छा कर लेते हो कि उसने तुम्हें पैसे दिए यहाँ बेचकर ये बहाना करने के लिए कि वो मर रही है और मैं आके उससे कहूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ। सीरियसली मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। तुम्हें मजाक लग रहा है और मैं इस वक्त इस घटिया मजाक के साथ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। सीरियसली ये मजाक है। तुम्हारा दिमाग फिर चुका है और कुछ नहीं। एक बात याद रखो सितारा, वो तुमसे बेतनाशा प्यार करती है। मैंने भी सुना था कि कोई किसी के लिए नहीं मरता।
हाँ, कोई किसी के लिए नहीं मरता। सब लोग कहते हैं मैं तुम ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। ऐसे बहुत से केसेस मैंने भी देखे हैं, बहुत से लोगों के मुंह से सुने भी हैं, जो दिल और जान से एक दूसरे से मरते हैं ना, कहते हैं नहीं हम दो जिस्म नहीं, दो जिस्म है तो दो जिस्म ज़रूर है लेकिन एक जान है। और सब फेक होता था। देखती थी तो वो किसी और की सब बाहों में जा रही है, वो किसी और के बाहों में जा रही है। जो इंसान एक दूसरे से प्यार करते कहते हैं हम लोग इसके बगैर मर सकते हैं, हम लोग इसके बगैर जी नहीं सकते, वो आज अपने बच्चे उस दूसरे के बच्चे को संभाल रही है, वो किसी और के बच्चों के साथ खेल रहा है। मतलब किसी और से प्यार किया, दो लोगों ने एक दूसरे से प्यार किया, मर रहे हैं, ये करे वो करे, लेकिन आज अपनी ज़िंदगी को किसी और लाइफ में डल चुके हैं। क्या ऐसा प्यार था? मैं तो ये कहती थी कोई किसी के लिए नहीं मरता है यार, चल छोड़ दे, कोई नहीं मरता कोई नहीं मरता। लेकिन आज जब मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, तो हाँ, यकीन करने को दिल कर रहा है कि कोई भी किसी के लिए मर सकता है। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये तुमने ऐसा क्या कहा है मुस्कान से कि आज वो आईसीयू रूम में अपनी मौत और ज़िंदगी से लड़ रही है। हम उसे ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश करें लेकिन वो मौत की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। हम उसे ज़िंदगी की तरफ ला रहे हैं, वो मौत की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि अब इसे किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है, यहाँ तक कि अपनी मम्मा की भी परवाह नहीं है। वो माँ जिसके लिए वो तुमसे लड़ी थी, तुमसे भीख मांग रही थी कि तुम उसकी माँ का ऑपरेशन करो, तो वो तुम्हें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाएगी दोबारा से, अपनी माँ को लेकर यहाँ से दूर चली जाएगी। उस माँ की भी परवाह नहीं, शायद उसे यकीन हो गया कि उसकी माँ को संभालने वाली है, उनकी बहन है उनकी माँ को संभालने के लिए। लेकिन अब इन चीज़ों की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सितारा नहीं तो ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी नहीं है तो क्या चाहिए? तुम उसकी ज़िंदगी हो सितारा, लेकिन शायद तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं, कोई किसी के लिए नहीं मरता। अभी वो बात कर ही रहे थे तो उसके मोबाइल पर कॉल आना स्टार्ट हो जाता। वो फ़ोन उठाती है, फ़ोन उठा के उसके पीछे से वो आते हैं, सर मैम वो निकल चुके आने के लिए, कब तक पहुँचेंगे? वो टाइम बताते हैं। आना तो था उन्हें, आने दो। तो वो फ़ोन को लेकर तोड़ देती, तो कहती व्हाट द हेल, ये क्या तरीका? देख नहीं रहती मैं फ़ोन पे बात कर रहा था? सीरियसली तुम्हारा फ़ोन लिफ्ट के अंदर टूटा हुआ हमें मिला है और ये दूसरा फ़ोन कहाँ से इस्तेमाल करें? जाहिर सी बात है, मेरी ज़रूरत की चीज़ें मैं एक्स्ट्रा फ़ोन रखती हूँ अपने पास, अगर एक टूट जाए तो दूसरे को इस्तेमाल कर लेती हूँ। सिंपल सी बात है, टेंशन क्यों ले रही हूँ? और तुम चिल रहो ना, ये सब झूठ है, कोई किसी के लिए नहीं मरता। मरना होता ना तो सब एक दूसरे के लिए मरते। मेरे मॉम डैड जो एक दूसरे से प्यार करते थे वो मरे एक दूसरे से अलग होके? शायद उन्हें प्यार ही नहीं था एक दूसरे से। प्यार था, एक तरफ है प्यार, दूसरी तरफ प्यार नहीं था, धोखे थे। धोखा सुना तुमने? और धोखे में सब कुछ चलता है। और तुम्हारी डैड ने तो कभी तुम्हारी मॉम से प्यार किया नहीं है। अनुराग वासु ने कभी तुम्हारी माँ से प्यार किया ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ उसे इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल का मतलब जानती हो? इस्तेमाल किया है कि वो उससे अपनी चीज़ें, ज़िंदगी को, लाइफ को अच्छी तरह गुजार सके। तुम्हारी मॉम के पैसे से, तुम्हारी मॉम इंटेलिजेंट थी, तुम्हारी मॉम उस यूनिवर्सिटी में टॉप कर चुकी थी, तो उसने कहा क्यों ना उससे अपनी ज़िंदगी में लाऊं, क्यों ना उसे अपनी ज़िंदगी बनाओ। जो लड़की उससे नंबर 1 पर है और कमाएगी तो कहाँ लेगा? तो अब भी तो तुम्हारा डैडी यही कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई हॉस्पिटल चला रहा है, डॉक्टर बना है, किसी केस को लेता है अपने हाथ में। कोई डॉक्टर वाला काम किया आज तक? बस घूम रहा है, फिर रहा है, अपने माँ बाप के पैसे पर ऐश कर रहा है, अय्याशी कर रहा है। यहाँ तक कि तुम्हारी जो तुम कमाती हो उनके हॉस्पिटल में देती हो, वो तक वो लेके चले जाते हैं, उसके अकाउंट में डाले जाते हैं, तो उन्हें काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आज जो तुमने किया है इसे तुम अपनी आंखों से देखोगे। ये कहकर उसके कॉलर को पकड़ के वो कहती है इन कपड़ों में मैं बाहर नहीं जा सकती, तुम्हें कपड़े पहनने की ज़रूरत भी नहीं है। ये कहकर उसे खींचते हुए गाड़ी में डालती है और गाड़ी को खुद से ड्राइवर करके वो इतनी फास्ट ड्राइविंग करती है कि एक दफ़ा ऐसा आता है कि अंजुम कहती है लैला रिलैक्स रहो, हमें सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचना है, इस तरह ने। तो उसे घूर के देखती है तो फिर भी वो गाड़ी को तेज़ चलाता है और दूसरी तरफ वो ड्राइवर भी उनकी गाड़ी को फॉलो करके आने लगता है। और जैसे तैसे हॉस्पिटल में पहुंचते हैं वैसे ही उसी कंडीशन में उसी तरह खींचते खींचते डॉक्टर सितारा को पकड़ के वो आईसीयू रूम तक लाती है और अंदर ला के पूरी तरह से पुश करके उसे गिराती है ज़मीन पर। और बिल्कुल सामने, बेड के सामने, जहाँ पर मुस्कान के पाँव के पास ही उसके बेड के करीब गिर जाती है। और जब गिरती है तो उसके बेड की तरफ नहीं देखती, तो घूर के सितारा लैला की तरफ देख कर कहती व्हाट द हेल, ये क्या तरीका था मुझे इस तरह गिराने का। जैसे ही ये कहती हो खड़ी हो जाती तो उसकी माँ उसके सामने आके खींच के उसे एक थप्पड़ मारती है। तकरीबन 1 नहीं 2, 2 नहीं 3, 3 नहीं 4, तकरीबन 5 कह सकते, 5 थप्पड़ मार सकती है। और 5 थप्पड़ मारते मारते उसकी माँ कह भी रही थी ये तुम्हें मैंने कहा था मेरी बाजी को कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा, तुम्हारे वजह से मेरी बहन रो रही है, उसकी कंडीशन ख़राब हो गई। तीसरा, मेरी मुस्कान ने
तुमसे क्या कहा है कि तुमने उसकी कंडीशन ये कर दी। चौथा, अगर तुम्हें उससे प्यार नहीं है तो मना नहीं करना चाहिए था ना। जब वो कह रही थी तुम्हारे बगैर वो नहीं मर दे सकती, मर जाएगी, तो तुम्हें कुछ करना चाहिए था, तुम्हें खामोश रहना चाहिए था। उसकी आंखों में नहीं देखती, उसके दिल पर हाथ तक नहीं रखती, लेकिन तुमने किया ये जो तुम अपनी मोहब्बत को खुद अपने हाथों से मार चुकी हो सितारा। इस थप्पड़ को मैं तुम्हारी मोहब्बत की हार कहती हूँ। आज तुम्हारी मोहब्बत हार चुकी है। प्यार करती थी ना तुम सितारा मुस्कान से? प्यार नहीं है तो मुस्कान से? उसके मरने उसके जीने से तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो देखो वहाँ पे उसकी माँ सितारा की मोम प्रेरणा उसका कंधे से पकड़ के उसकी नज़र को सामने बेड पर करती है। एक पल ऐसा आता है कि सितारा अपनी माँ की तरफ गौर से देखती है, फिर वो अपनी जो माँ ने उसको घुमाया था वो सामने एक बेड की तरफ देखती है जहाँ पर मुस्कान बिल्कुल खामोश थी, आंखें बंद थी, मशीनें ऑक्सीजन लगी हुई थी, हाथों में ड्रिप थे और हाथों में दिल की धड़कन को चेक करने वाली मशीनें की वायर केबल वगैरह वायर लगे हुए थे। तो एक पल के ऐसे लगते ना कि उसे उसकी दुनिया रुक गई। उसकी दुनिया, हाँ उसकी दुनिया, उसकी जीने की वजह मुस्कान। वो मुस्कान जो कभी उसकी एक दोस्त हुआ करती थी, वो मुस्कान जिसकी वजह से उसने हंसना सीखा था। उसकी माँ फिर से पकड़ के उसे अपनी तरफ करके कहती है, अब बताओ उसके मरने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में इस तरह खामोशी, इस तरह कालीपन क्यों? क्यों बोलो? फ़र्क नहीं पड़ता? हम जा रहे हैं यहाँ से। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हम इसे बचा भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो जीना नहीं चाहती, लेकिन तुम उसे बचा सकती हो। तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं बचा सकता। अगर तुम्हें उससे सच्ची मोहब्बत है, जो लफ्ज़ तुमने उसे कहे उन लफ्ज़ को मरहम बना के उसके ज़ख्मों को वो लगा दो। जो ज़ख़म तुमने दी है उन ज़ख़म पर अपने लफ्ज़ों की बोल से उसके ज़ख़म पर मलहम लगाओ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। अगर आज उसे कुछ हुआ ना तो तुम ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाओगी सितारा, ज़िंदगी भर। और मैं ज़िंदगी भर अपने बेटी को नाकाम मोहब्बत में नहीं देख सकती। मुझे पता है मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ जो कुछ हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारे पापा से सच्ची मोहब्बत की है और उनके लिए मरना चाहती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, इंसान उसके लिए मरे जो आपके लिए मरने के लिए तैयार हो। तुम्हारे पापा में ऐसी कोई खूबी नहीं कि मैं उसके लिए मर सकूँ, लेकिन ये लड़की जो तुमसे प्यार करती है बिल्कुल मेरी तरह करती है। मेरी बांजी है, बिल्कुल मेरी तरह किसी से मोहब्बत कर बैठी है। वो मेरी तरह से आंखें बंद करके तुमसे मोहब्बत कर बैठी है। लेकिन उसे ये मत बताओ कि तुम अनुराग की बेटी हो। उसे ये साबित मत करो कि तुम उस खुदगर्ज इंसान की बेटी हो जिसके लिए प्यार लफ्ज़ का कोई मायने ही नहीं था। उसे सिर्फ इस्तेमाल करना आता था। उसे सिर्फ अपने आप को पूरी अच्छी सी लग्जरी लाइफ देने के लिए मेरा इस्तेमाल किया था। उससे अच्छी पढ़ लिखी अच्छी डॉक्टर थी मैं अच्छा खासा कमाती थी। वो बैठ के खाने वालों में से बन गया था, वो बना भी था। हालांकि उसके पापा के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, किसी चीज़ की भी उसे कमी नहीं थी। लेकिन ये कहते ना, किसी को हड हराम बनना, वो उसके डॉक्टर बने था अपने पापा की वजह से। लेकिन बाद में पता चला उतने जितने भी डिग्री उसने हासिल की थी सारे के सारे अनलीगल तरीके से हासिल किए। उसने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया। अगर दिया है तो सिर्फ पैसे जो उसके बाप के पास था, और उन्हीं पैसों से वो डॉक्टर बन गया था। लेकिन आज एक लड़की की मोहब्बत को इस तरह तो मैं नहीं देख सकती, खास करके मुस्कान को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आज उसे कुछ हुआ ना तो तुम हारोगी सितारा। तुम्हारी नफ़रत जीतेगी, लेकिन तुम हार जाओगी। तुम्हारी गुस्सा, तुम्हारा नफ़रत, जो नफ़रत तुम मेरी दीदी से करती हो, वो सारी चीज़ें जीत जाएंगी। लेकिन आज तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी मोहब्बत, सितारा की मोहब्बत मुस्कान, वो हार जाएगी। याद रखना तुम। ये कहकर सबको बाहर निकलने का इशारा करती है। तो उसकी बहन आके कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तुम्हारी बेटी पर भरोसा नहीं है। दी बाहर चली है, हम इंतज़ार कर सकते हैं उसका होश में आने का। हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी करें, कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी इंजेक्शन उसको पुश करें, उनमें से किसी चीज़ में कोई असर ही नहीं होगा उसकी बॉडी पे, जब तक वो खुद ना चाहे। अगर वो चाहती है वो मरना,
तो वो मर रही है, खुद को ख़त्म कर रही है, पल पल ख़त्म कर रही है। लेकिन अगर किसी की नफ़रत ने उसे मौत के मुंह में डाला है ना, तो किसी की मोहब्बत के लफ्ज़ उसे ज़िंदगी की तरफ ला सकते हैं। सब लोग बाहर चले जाते। सितारा वहाँ पर उस बेड के सामने, बिल्कुल सामने बुद्ध बन के खड़ी थी और सिर्फ एक टक सितारा मुस्कान को देख रही थी। उसे वो पल याद आता है जब मुस्कान एक डरी सहमी हुई लड़की थी, अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रही थी। तो उसके कमरे में नोक नोक होता है और उसके कमरे में आती है सितारा के कमरे में आती है मुस्कान। उसे देख कर कहती, आप यहाँ कुछ चाहिए? वो डरती थी, मुस्कान की मम्मा से डरती थी, मुस्कान से भी डरती थी। हालांकि आज तक मुस्कान ने उससे कोई बात नहीं की थी। तो कहती, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? आप मुझसे बड़ी है ना दी। हेलो, मुझे दी भी मत कहो, मैं तुम्हें दी नहीं मानती, मैं तुम्हारी दी नहीं हूँ। हाँ, मैं तुमसे बड़ी हूँ लेकिन मैं तुम्हारी दी नहीं हूँ। तो मैं आपको क्या कहूँ? मुस्कान कह दो। लेकिन आपकी मम्मा कहती मैं आपको दी कहूँ। मम्मा कहती ना, उनके सामने भी दी मत कहो, बस खामोश रहो, कुछ मत कहना। मेरा नाम लेना है तो नाम लो, मुझे दी भी मत कहो, ठीक है? फिर वो आराम आराम से उसके साथ आने लगी, उसके साथ बातें करने लगी। सितारा को मुस्कान की वो सारी चीज़ें याद आने लगती जो उसके साथ हुई थी। मुस्कान जब अपनी बुआ के घर से निकलकर सितारा अपनी बुआ के घर से निकलकर जब मुस्कान के घर में आई थी, तब वो शुरू में मुस्कान ने उसे भाव नहीं दिया था, उससे बातें नहीं की थी, उससे कुछ किया नहीं। लेकिन पता नहीं फिर बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, मुस्कान सितारा से बात करने लगी थी, उसके साथ घूमने लगी थी, उसके साथ पार्क बहुत सी जगह पर जाती थी। जब उसकी मोम घर में नहीं होती थी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो मुस्कान सितारा के पास ही पाई जाती थी। तब एक दिन ऐसा आता है जब वो लोग कहते, मैं जा रही हूँ बीच पे, चलोगी क्या? बीच कहाँ? समंदर में नहा के वहाँ चलना है मुझे, तुम चलोगी? आपकी मम्मा इजाज़त दे देगी मेरे साथ चलने, मैं आपके साथ चलूँ? वो घर पे है नहीं, वो 2 दिन के लिए बाहर चली गई है। घर में सिर्फ मैं हो, तुम हो और नौकर लोग हैं, जो नौकरों को मैंने डरा धमका के भी चुप करवा सकती हूँ। तुम टेंशन ना लो, तुम्हें चलना है तो चलो, वरना यहीं पर घर में बैठी रहो। मैं चलूँगी। उस दिन वो पहली दफ़ा घर में स्कूल के अलावा कई बार निकली है। वो पहली दफ़ा था कि मुस्कान उसे बाहर लेके जा रही थी। तो मुस्कान कहती है, तुम थोड़ा हंस लिया करो, हंसने में क्या टैक्स लगते तुम्हारे? हंसने की कोई बात भी तो होनी चाहिए ना, इसलिए हंस लूँगी। जब हंसने की बात ही नहीं है तो मैं किस लिए हंसूँ? हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, एक काम करते, जाना है तो बाद में जाएंगे, क्यों ना पहले हमें बैठ के एक मूवी देखते हैं। मूवी देखते फिर चलते हैं। वो लोग मूवी देखते हैं, लेकिन मूवी के एंड में लड़की मर जाती है, लड़का भी मर जाता है। तो मूवी का एंड इस तरह होता है, तो मुस्कान का चेहरा पूरी तरह से डाउन हो जाता है। मेरी दोस्तों ने कहा था रोमांटिक मूवी है, लेकिन फ़ायदा क्या जब वहाँ पर लड़के लड़कियाँ मर गए। हाँ, ऐसी कौन सी मोहब्बत होती है जो किसी के लिए मर जाए? ये कहकर वो लोग बाहर निकलते हैं। ड्राइवर को कहते हैं, ड्राइवर उन्हें बीच पे लेके जाती है, ऐसी जगह पर लेके जाती जहाँ रश ज़्यादा नहीं थी। तो दोनों आराम से सुकून से वहाँ पर बीच की मिट्टी में बैठ जाते हैं। तो कहती है, अब बताओ तुम क्या करना चाहती हो? कुछ भी। वो लोग कहते, डॉक्टर बनो। आपसे पहले भी कहा था डॉक्टर बनने की बात की है, आप फिर से पूछ रहे हैं? हाँ, मुझे पता है, सॉरी, मैंने दोबारा तुमसे पूछ लिया। वैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा कि कोई किसी के लिए नहीं मरता? नहीं, बिल्कुल नहीं मरता। कौन किसके लिए क्या मरेगा? पागल है क्या? प्यार किया, आज ये है कल दूसरी आ जाएगी, सिंपल सी बात है। जी लो, जीने की लाइफ है ज़िंदगी की। लेकिन 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 क्या कुछ पूछना है? नहीं पूछना। आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। वैसे देखा जाए मर भी सकते हैं कुछ लोग, अगर किसी से सच्चा प्यार कर रहे हो। तुम स्कूल में जाती हो ना? हाँ, मैं स्कूल जाती हूँ, तो आप भी तो जाती हो। हाँ, मैं तुमसे सीनियर हूँ। लेकिन एक सवाल पूछो, तुमने किताबों में लव स्टोरी वाली किताबें पढ़ी हैं? कभी नहीं पढ़ी हैं। अच्छा, क्यों नहीं पढ़ी हैं? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है सिवाय पढ़ाई के, और बुक्स देते नहीं है मुझे, कोई टीचर भी नहीं देती, और घर में भी आते कोई बुक्स मिलती नहीं है, और यहाँ पर आके ज़्यादा दिन काम करती हूँ। मेरी मॉम तुम्हें काम बहुत देती है, ये बात तो पता है मुझे। तो
देखो, मैं तुम्हें अभी मूवी हम लोगों ने देखी है, लव स्टोरी वाली मूवी, जहाँ पर लड़की मर जाती है तो लड़का उसके सदमे में मर जाता है, क्योंकि लड़की को लगता है कि लड़का मर चुका है, लेकिन लड़का जिंदा था। लेकिन बाद में जब लड़का आता है तो लड़की मरी हुई मिलती है उसे, तो फिर लड़का भी मर जाता है। और इनकी लव स्टोरी थी, शायद वो दूसरे से बेतहाशा प्यार करते थे। तो मेरा सवाल तो वही है ना, क्या कोई किसी के लिए मर सकता है? आगे जाके पता नहीं चलेगा, आगे कौन सा माहौल है कौन सा नहीं है पता नहीं। लेकिन तुम बता, तुम किसी के लिए मरोगी? पता नहीं। आज तक तो मैंने किसी से प्यार किया नहीं, और मेरी प्यार करने की एज भी नहीं है। हाँ, ये भी ठीक है। और आप किसी के लिए मरोगी? नहीं। अगर कोई मिला तो सोचूंगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। किसी गधे के लिए थोड़ी मरूंगी मैं। हाँ, लेकिन अगर मैं किसी से सच्ची मोहब्बत करूँ ना, और मुझसे उससे दिल की गहराइयों से प्यार हो, अगर वो मुझे ना मिले तो मैं अपनी मौत की दुआ करूँगी कि मैं मर जाऊँ। अगर वो मेरी नहीं तो मैं किसी और की भी नहीं बनना चाहूँगी, मैं मर जाऊँगी। आप मर सकती हो? हाँ, बिल्कुल मर सकती हूँ। अगर मुझे सच्चा प्यार हो गया, अगर आपको मुझसे सच्चा प्यार हो गया और अगर मैं आपको ना मिलूँ तो आप मर जाओगी? अरे ओ हेलो हेलो, हमें तुम्हारी बात क्यों कर रही हो? तुम मेरी अपनी बात क्यों कर रही हो? बस एक मिसाल दे रही थी। लेकिन कोई किसी के लिए नहीं मरता। वो सितारा ये कहकर उठ के समंदर के पानी में अपने पाँव के समंदर में चेल कदम करने लगती है। तब सितारा उसको चलते हुए देखकर मुस्कान अपने दोनों हाथों को मिट्टी पर ऐसे लगाती है जैसे कि वो टेक लगा रही हो, और लेट जाती है और कहती है कह तो तुम ठीक रही हो। फिर वो सीधी लेट जाती है। उस टाइम सन में कुछ इस तरह था, ज़्यादा रोशनी नहीं थी, उसने ग्लासेस पहने थे, तो वो सीधा लेट जाती है। और वहाँ पर एक नौकर छतरी के लगा देता है कि उन्हें धूप ज़्यादा ना लगे। तो उसको घूर के देखते हैं, ये चाहता क्यों लाई हो? मैडम, आपको धूप ना लगे इसलिए। चलो ये भी ठीक है। तो वो कहती है, देखो तुम सितारा अब भी पानी में चेल कदम कर रही थी। वो पलट के नहीं देखती, लेकिन मुस्कान की बातें गौर से सुनने की कोशिश कर रही थी। तब मुस्कान कहती, मेरी तरफ देखो तो सही। तो वो उसकी तरफ देखती, फिर आके उसके पास बैठ जाती। तो कहती है, जी बोलिए। देखो, तुम स्कूल जाती हो, तुमने रियल लव स्टोरी पढ़ी है? रियल लव स्टोरी वो क्या होती है? तुमने लव स्टोरी वाली किताबें नहीं पढ़ी हैं? हमें तो सब्जेक्ट की किताब मिलती, तो हम सब्जेक्ट की किताब पढ़ते हैं, लव स्टोरी नहीं। अच्छा, लव स्टोरी नहीं पढ़ती हो? लैला मजनू, बहुत गहरी मोहब्बत थी उनके लिए। पता है, लैला मजनू की एक मूवी भी बनी थी। वैसे सारे रियल लव स्टोरी पर मूवीज़ बनी थी। लैला मजनू थे, जिस लैला थी वो छोटे थे, तो उस्ताद ने मजनू को मारा था। जब उसने सबक याद नहीं किया होगा, टीचर कह सकते हो, उसने मारा था। लेकिन उसके हाथ के निशान लैला के हाथों में आ गए थे। मार मजनू का रहा था, लैला को लग रही थी। लैला की शादी हो जाती है। लैला की शादी के बाद मजनू पागल हो जाता है, सेहरा सेहरा भटकता रहता है। इस बीच मैंने उस मूवी को अच्छी तरह देखा है, जहाँ पर वो रेगिस्तान में भटक रहा था, तो एक मुसलमान इंसान नमाज़ पढ़ रहा था, तो वो उसके सामने से चला जाता है। वो बंदा जो नमाज़ पढ़ रहा था, तो उसका नमाज़ तो अपना नमाज़ तोड़ के उसे पकड़ के कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम्हें नज़र नहीं आता कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ? तो वो कहता है, मैं तो पागल हूँ, मैं तो इश्क में पागल हूँ, अपने लैला के लिए पागल हूँ, इसलिए मुझे किसी की चीज़ का होश नहीं। तुम तो अपने खुदा के लिए, मोहब्बत के लिए पागल होना चाहिए था। तुम्हें पूरा ध्यान अपनी नमाज पे करना चाहिए था, तो तुम्हारा इश्क झूठा और मेरा इश्क सच्चा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, अगर मैं गलत नहीं थी तो। इतना तो सुना था। ये है लैला मजनू की कहानी, जिसमें दोनों मर जाते हैं, दोनों ही मर जाते हैं। फिर आती है, तुमने ताजमहल देखा है? हाँ देखा है, टीवी में देखा है, बातें सुनी उसके बारे में। हाँ, ताजमहल में क्या कहानी है? वो भी एक लव स्टोरी है। शाहजहां एंड नूरजहां की कहानी है। जब शाहजहां के फादर को पता चलता है उनकी बेटा नूरजहां से प्यार करता है, तो सुनने में आया है तो उसे दीवार में चुनवाते हैं। ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये एक मोहब्बत ये है। दो मोहब्बत हो गई ना। तीसरी रोमियो एंड जूलियट की, वो भी मर जाते हैं। लैला मजनू, शाहजहां नूरजहां, और सस्सी पुन्नू और हीर रांझा,
ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जहाँ रियल मोहब्बत कह सकते हो, जो एक दूसरे के लिए मर जाते हैं। उसे मोहब्बत में दुनिया में नहीं मिलते, लेकिन दुनिया के अंदर ही अपनी मोहब्बत को पाके एक दूसरे की मोहब्बत में फना हो जाते हैं। ऐसा होता है। तो आपको लगता है, तो वो सितारा मुस्कान का हाथ पकड़ के बिठा कर कहती, क्या आपको लगता है कि आप मेरे लिए मर सकती हो? अरे फिर से तुम ये कह रही हो, पर तुम ये सवाल बार बार मुझसे क्यों कर रही हो? आप मेरी दोस्त हो ना? हाँ तो हूँ तुम्हारी दोस्त हो, तो क्या मेरी दोस्ती के लिए आप मर सकते हो? देखो, बात मोहब्बत की हो रही है, प्यार की हो रही है, इश्क की हो रही है, दीवानगी की हो रही है, सब कुछ हो रही है। मोहब्बत में हम फना हो सकते हैं, दोस्ती में कौन फना होता है? दोस्ती में कोई नहीं मरता। अच्छा, जो कोई मोहब्बत करता है तो मर जाता है। देखो, जब तक मोहब्बत तुम्हारे साथ है तो कोई तुम्हें कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अगर तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें चुकला दे, तुम्हें टुकरा दे, तुम्हें नफरत से देखे, तो तुम मर सकती हो आराम से। अच्छा, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर जिस दिन मुझे किसी से मोहब्बत हुई ना, सच्चे दिल से कहती हूँ दोबारा से, अगर मुझे किसी से मोहब्बत हुई ना, उसके लिए मैं अपने दिल में वो सारी फीलिंग रखती हूँ जो शाहजहां, नूरजहां ने, लैला मजनू ने, शशि पुण्य ने, हीर रांझे ने, लोमड़ जोनिया ने एक दूसरे के लिए अपनी जान दी है ना, तो मैं भी उसके लिए जान देने के लिए तैयार रहूँगी, बस उसकी मोहब्बत के लिए। अगर वो मुझसे कहे शी इज़ हेट मी, वो नफरत करती है मुझसे और मेरा जीना मरना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूँगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसे ये साबित करने के लिए नहीं, मैं तुमसे बेतनाशा प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ। अगर तुम मुझे ना मिली तो मेरे लिए ज़िंदगी के भी कोई मायने नहीं। दसिन हो। अच्छा, अब फ्लैशबैक से निकल के सामने आते हैं, जहाँ पर सितारा सिर्फ मुस्कान को देख रही थी। उसकी आंखों में बस एक सन्नाटा था। वो कदम को आराम आराम से आगे बढ़ा के टर्न करके, जो पाँव के सामने वो खड़ी थी, वो टर्न करके मुस्कान के सामने आके उसके चेहरे की तरफ रुक देखती है। जहाँ पर अब खामोशी थी, वो चेहरा जो थोड़ी देर पहले कह रहा था मैं तुम्हारे लिए बिना मर जाऊंगी अगर तुम मुझे नहीं मिली, अगर तुम्हारे मुंह से मैंने अपनी नफरत सुनी ना, तो मैं मर जाऊंगी। कोई किसी के लिए नहीं मरता। सितारा को अपनी भी कही हुई बात याद आ जाती है और सितारा को फिर से वही बात है, जैसे एक रिपीट द रिपीट होती जा रही थी। मुस्कान की वो बातें जो समंदर के किनारे में बैठ के उन्होंने बातें की थी, फिर घर आए थे, फिर घर में मस्ती मजाक करके। उस दिन लैला, उस दिन सितारा फिर से पीछे चली जाती है। जब उसने सितारा ने मुस्कान से सुना था, तो वो क्या करती है, दूसरे दिन स्कूल जाती है, लाइब्रेरी में पहुंच जाती है, तो वो किताबें छानने लगती है, क्योंकि टीचर लोग कहाँ थे नहीं। उस दिन कहा उसका लक कहा कि पूरा लाइब्रेरी खाली था, सिवाय एक स्टूडेंट के जो वहाँ बैठ के रखवारी कर रहा था। सितारा को देखकर कहता है तुम यहाँ क्या करी? वो कहती मुझे कुछ किताबें चाहिए, क्या मैं ले लूँ? तो लड़का कहते हैं हाँ ले लो, मेरा क्या है, लाइब्रेरी है, कोई भी किताबें ले सकता है। तो खामोशी से सितारा जाती है। सितारा उस कोने में जाती है जहाँ पर रियल लव स्टोरी पर किताबें रखी हुई थी, मतलब किताबें बनी हुई थी। तो वो वहाँ से 2 किताबें निकालती है, एक रोमियो एंड जूलियट की, दूसरी हीर रांझे की। वो किताबें निकालती है, बैग में डालती है, फिर वो जाने लगती है, फिर पलट के अंदर जाती है, फिर 2 और किताबें लेती है। यानी कि जितनी भी मोहब्बत के बारे में सितारा को मुस्कान ने कहा था, वो सारे बुक्स निकाल के लाती है रीड करने के लिए, कि सच में कोई किसी के लिए मर सकता है, कोई किसी के लिए नहीं मर सकता। तो वो किताबें लेके निकल जाती है। तो उस दिन उसका लक अच्छा था कि कोई टीचर से रोकती नहीं, कोई टीचर्स के बैग को तलाशी नहीं रहती, क्योंकि स्ट्रिक्ट ऑर्डर था उन्हें उनके फादर की तरफ से कि उनकी बेटी जब स्कूल में आए, सिवाय स्कूल के काम के कोई और चीज़ों में इंटरफेयर ना करें, गेम्स भी ना खेलें, बॉलिंग वगैरह किसी भी चीज़ में हिस्सा ना ले, सिवाय किताबों के किसी भी एक चीज़ में कोई भी हिस्सा ना ले। तो उसके सपने थे, उसे कुछ पसंद नहीं था, ना उसे किताब पढ़ने को मिलता था ना कुछ। वो आती थी और आके अपने कमरे में अंदर जाके उन किताबों को छुपा लेती थी कि किसी की भी नज़र उन किताबों पे ना पड़े। एक रात इसी तरह पढ़ रही थी, तब वहाँ पर मुस्कान आ जाती। मुस्कान आके कहती तुम अभी तक जाग रही हो, रात के 2 बज रहे, क्या कर रही हो? क्या तुम्हें टीचर ने टेस्ट दिया है क्या? ओ, वो गाजते हुए अंदर आ जाती, मतलब वो उगते हुए अंदर आती। तो कहती चिल्लाओ मत, तो आपकी मम्मा आ जाएगी, फिर मुझे डांट पड़ेगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर से आज मम्मा ने तुम्हें डांटा है, सॉरी। हाँ, मम्मा की तरफ से मैं तुम्हें सॉरी कहती हूँ। वैसे तुम कर क्या रही थी? मैंने ये बुक लाई हूँ, देखिए। कौन सी बुक यार, कौन सी बुक लाई है तुम? आपने तो कहा था ना
हीर रांझा, लैला मजनू, सस्सी पुन्य, उन सब की बुक लाई हूँ मैं। अच्छा, तो तुम बुक पढ़ रही हो इनकी लव स्टोरी? हाँ, पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, पढ़ो। जब तुम पढ़ के तुम्हें समझ में आए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें कुछ और भी समझा दूंगी। ठीक है? ठीक है। आप नहीं बैठोगी, पढ़ोगी नहीं मेरे साथ? देखो, मुझे बहुत नींद आ रही है, उबासी बहुत आ रही है। अगर यहाँ बैठी तो कुछ ज़्यादा ही मेरे मुंह खुलेगा तुम्हारे सामने, तो मैं ये फ़ोन नहीं कर सकती कि कल सुबह तुम मुझे हंस हंस के बताओ कि आपने ऐसी ऐसी हरकतें की। हाँ, मैं एक काम कर सकती हूँ, तुम्हारे बेड पे सो सकती हूँ, ये कर सकती हूँ। तो वो वहाँ पर सो जाती है। तो इस चीज़ को सितारा इग्नोर करके अपनी चीज़ें करने लगती है। लेकिन एक पल ऐसा आता है जहाँ पर उसे लगता है कि मुस्कान कुछ बड़बड़ा रही है, तो मुस्कान के करीब जाकर उसे देखती है। एक पल ऐसा आता है कि उसके कमरे की विंडो जो खुली थी, उसकी चाँद की रोशनी बिल्कुल बेड विंडो के पास थी, तो उसकी चाँद की रोशनी सीधा मुस्कान के ऊपर आ रही थी। एक पल के लिए उसकी नज़रें मुस्कान के बालों से लेकर उसके माथे से लेकर उसकी आंखें जो पलकें बंद थी उन पर और उसके नाक पर और आके उसके होंठों पर टेर जाती है। एक पल ऐसी लाइफ आई थी मुस्कान की सितारा के लिए, जब मुस्कान उसके बेड पर सो रही थी और वो उसे देख रही थी। तो सारी चीज़ें बंद करके, किताबों को एक साइड में रख के, दोनों पैरों को अपने अंदर समेट के, अपने घुटनों पर सर रख टिका के सिर्फ और गौर से मुस्कान को देख रही थी। पूरी रात इसी तरह वो बिताती है। सुबह के तकरीबन 6 बजे तो मुस्कान की आंखें खुलती है। तो जैसे ही मुस्कान की आंखें खुलती है तो वो अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है, ऐसे प्रेटेंड करती है कि वो सो रही थी। तो कहती है, अरे ये लगता है पढ़ते पढ़ते सो गई है। वो वहाँ से उठ के चली जाती। जैसे वो निकल जाती तो फिर से सितारा बैठ जाती है और उसी जगह को अब भी देख रही थी। तकरीबन 10-15 मिनट तक उस बेड को देखती है जहाँ पर सितारा की बेड पर मुस्कान लेटी थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो हंसती नहीं थी कभी, उसकी हंसी को कभी किसी ने देखा नहीं। मुस्कान जो किसी काम से वापस अंदर आई थी तो देख के आंखें बंद थी, लेकिन जब वो आंखें खोल के देखती तो उसकी नज़र सितारा पर होती है। तो सितारा को जिस तरह इस्तेमाल करके हुए देखकर उसकी नींद ही उड़ जाती है। वो कहती है, वाह क्या बात है सितारा, तुम्हें हंसना भी आता है, इस्माइल भी आता है। तो चुप हो जाती। अरे वो कंजूस, कभी तो हंस लिया करो। लगता है रोमांटिक किताब पढ़ते पढ़ते किसी को रोमांटिक चीज़ें सूझ रही है क्या? बता बता क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे। तो कौन सी किताब पूरी पढ़ी है? मैंने सारी किताबों में से 2 किताबें पूरी पढ़ ली हैं। अच्छा, दोनों किताबों की लव स्टोरी का एंड मर जाते हैं? ये तो होना ही था। मैंने तुमसे कहा था सच्ची मोहब्बत करने ही वाले मरते हैं, बाकी जो झूठे टाइम पास ये कहते तो वो लोग मरते नहीं हैं और दूसरी लड़की का इंतज़ार करते अपनी लाइफ में। अगर सच्ची मोहब्बत होगी ना तो आप उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार हो जाओगी और किसी की जान भी लेने के लिए तैयार हो जाओगी। ये कहकर वो हंसते अपने रूम से चली जाती। मुस्कान की बातें फिर से सितारा को फ्लैशबैक में लाती, जहाँ पर सितारा को देखकर मुस्कान को देखकर सितारा पूरी तरह से अपने घुटनों के बल आ जाती। ऐसे गिरती है कि एक पल के लिए उसके घुटने जो ज़मीन पर धड़म से लगते, उसके घुटनों से दर्द उठता है, लेकिन उसे इस चीज़ की परवाह नहीं थी। वो देख रही थी सिर्फ सितारा को खामोशी से। वो खामोशी जो उसकी मोहब्बत को गवाही थी, वो खामोशी जो रात के अंधेरे में उसे पसंद थी, वो खामोशी जो कभी उनके बीच में होती थी। खामोशी जब सितारा और मुस्कान कभी कभार एक साथ होते थे तो उनके बीच में एक खामोशी सी होती थी। सितारा काम करती तो मुस्कान उसके पास बैठे बैठे सो जाती। इस तरह की खामोशी जब वो सो जाती थी तो बना पल के झपकाए खामोशी के सन्नाटे में सितारा मुस्कान को देखती थी। उसकी बातें, उसके बाल जो कभी कभार उसके फेस पे आते थे, वो आराम से उठ के बिना आहट किए उसके बालों को उसके साइड में कान में गूंज देती थी। इस तरह की खामोशी जब रात होती थी, जब वो उसके कमरे में होती थी तो चारों तरफ सन्नाटा था। अब भी आईसीयू रूम के अंदर सन्नाटा था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ चल रहे थे मशीनें।
ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें चल रही थी। सितारा खामोश थी, सितारा सेक रही थी। तो वो क्या करती है, वो उठती है, जो चेयर वहाँ पर पड़ी थी उस चेयर को घसीट कर लाती है और उस पर बैठ के सितारा मुस्कान का हाथ पकड़ती है और सिर्फ इतना कहती, उससे बात करना नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी बात करना नहीं हो रहा था। वो कुछ कहने ही चाहती थी लेकिन तब उसके फ़ोन पर कॉल आने स्टार्ट हो जाते। तो इस चीज़ को इग्नोर करके सिर्फ इतना कहती हो, बस कम बैक, मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। तुम इस तरह मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। आप इस तरह से मेरी ज़िंदगी से जा नहीं सकती। अभी आपको बहुत सी चीज़ें सहनी है, अभी आपको मेरे नफ़रत को और सहना है। इस तरह आप नहीं जा सकती, आपको वापस आना होगा मेरी ज़िंदगी में। मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है, आपसे लड़ाई करनी है, आपसे गुस्सा करना है कि क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों मुझे खुशियाँ देखकर, मेरे चेहरे पर हंसी देखकर मेरी सारी खुशियाँ, मेरे चेहरे की हंसी हटा दी। क्यों किया आपने ऐसा? प्यार नहीं था, दोस्ती थी, दोस्ती में हो गई गलती, किस हो गया, लेकिन तो आपने अपनी मम्मा के सामने झूठ क्यों बोला कि मैंने आपको किस किया? बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करनी है। आप वो इंसान हो जिसने मुझे हंसना सिखाया है, आप वो इंसान हो जिसने मुझे रोने की तरीका भी बता दिया। मेरी ज़िंदगी में रोना बहुत कम था, मैं कम ही रोती थी, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी से जाते हुए देखकर मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी। एक रात ऐसी नहीं आती थी जब मैं पीती नहीं थी और आपको याद नहीं करती थी, याद करती थी। आप एज में मुझसे बड़ी थी, लोग कहते मैं आपको दी कहूँ मुझे, लेकिन ये फीलिंग आती नहीं। लेकिन जब मैं आपको दी कहता था तो आपने ही मुझे मना किया था कि मैं आपको दी ना कहूँ। आपने अपने दोस्तों के कहने पर मुझसे दोस्ती की, आपने अपने दोस्तों के कहने पर मेरा इस्तेमाल किया। बहुत सी शिकायतें हैं, बहुत सी लड़ाइयाँ मुझे आपसे करनी है। इस तरह तो आप नहीं जा सकती, मेरी नफ़रत को अधूरा छोड़ के वो आप नहीं जा सकती। याद रखिएगा मुस्कान, आप मुझे छोड़ के इस तरह नहीं जा सकती। बहुत से सवाल हैं, बहुत से जवाब जो आपको देने, बहुत सी लड़ाई मुझे आपसे करनी है। मुझे अपनी लाइफ की सारे गुस्सा आपके ऊपर उतारना है, हर चीज़ आपके ऊपर करनी है। एक दफ़ा आंखें खोलो। हाँ, आपको इस तरह नहीं देख सकती। हाँ, उस टाइम गुस्से में थी, आपकी मम्मा का गुस्सा था, आपकी उन चीज़ों का, सब चीज़ों का गुस्सा था कि मैं अपनी मम्मा को कुछ नहीं समझ पाई। एक माँ अपनी बेटी को समझती है, लेकिन मैं एक खुदगर्ज बेटी हूँ। मैंने सिर्फ अपनी चीज़ों पर गौर किया, कभी उनकी लाइफ को डिस्कस नहीं किया था, कभी उनसे पूछा नहीं कि आपको क्या तकलीफ़ है, आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों मिस्टर वासु को छोड़ के चली गई, क्यों आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्यों? वो सवाल जो मुझे उनसे भी करने चाहिए थे मैंने किए नहीं थे। उनकी अपनी नफ़रत में उनसे इतनी दूर चली गई थी कि मैंने उन्हें अक्सर टॉर्चर किया, अक्सर अपने लफ्ज़ों से ज़ख़म दिए हैं, और वही ज़ख़म मैंने शायद आपको भी दिए हैं। बहुत ज़्यादा ज़ख़म दिए मैंने आपको, लेकिन मैं उन ज़ख़मों का क्या करूं जो आपकी माँ ने मुझे दिए? उन ज़ख़मों को किस तरह भरूं जो नासूर बन के मेरे जिस्म में अब भी चलते हैं, अब भी मेरे जिस्म में मुझे दर्द देते हैं, मुझसे जलते हैं। मैं उन्हें कुरचती हूँ, उन्हें ज़ख़मों पर मलम लगाने के बजाय नमक लगा के उन्हें कुरच के उन्हें और ज़्यादा नासूर बनाती हूँ। उन ज़ख़मों का हिसाब कौन देगा मुझसे? कौन देगा मेरे इन ज़ख़मों का हिसाब? कौन लेगा मेरे ज़ख़मों के हिसाब? उन इंसानों से जिन्होंने मेरे जिस्म का एक हिस्सा भी ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पर दाग नहीं है, जहाँ पर मैंने अपने ज़ख़मों को कुरेजा नहीं है, जहाँ मैंने अपने ज़ख़मों को फिर से ताज़ा ना किया हो। आपकी मम्मा ने मुझे बहुत मारा है, मुझे बहुत दर्द हुआ था उस रात। आपकी तरफ कितने दर्द से देख रही थी कि आप आओगी, मुझे बचाओगी, लेकिन आपने तो बचाया ही नहीं मुझे। आप खड़ी होकर सिर्फ तमाशा देख रही थी। मैं ज़मीन पर थी, आपकी मम्मा ने एक छड़ी लेकर आकर मेरे पीठ पर इतना मारा कि मेरे सर तक भी लगी और मेरे सर से खून बहना स्टार्ट हो गया था। मेरे सर से खून बहना भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन तब भी आपने कुछ नहीं कहा। मेरी आंखें बंद हो रही थी और आंखें बंद होते हुए भी मैंने आपकी तरफ देखा था, तब भी आपने कुछ नहीं कहा था। आपने मेरे दर्द को, मेरे ज़ख़मों को, मेरी
बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा किया था। आपकी मम्मा ने मुझे मारते मारते मैं कब बेहोश हो गई मुझे खुद नहीं पता था, और कब मुझे होश में आई मुझे ये तब भी नहीं पता था। हाँ, पता चला तो सिर्फ इतना कि मैं कितने दिनों से बेहोश थी, मौत और ज़िंदगी से लड़ रही थी। और पता है, इस मौत और ज़िंदगी के बीच में एक चीज़ थी कि मुझे आपके आने की उम्मीद थी। आप आओगे, आप मुझसे कहोगे मुस्कान, मुस्कान सितारा से कहेगी। सितारा, उस टाइम मैं डर गई थी। उस टाइम मुझे ऐसा लगा अगर मैं कुछ कहती तो मेरी मम्मा मुझे भी मारती ना, इसलिए मैं डर गई थी। लेकिन आप आए नहीं। मेरे आंखें उस दरवाजे के सामने ही टिकी थी। जब भी कोई रूम के अंदर आता था, हॉस्पिटल के रूम के अंदर आता था, मेरे रूम के अंदर आता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि आप आओगी, मेरी मुस्कान आएगी, जिसने मुझे हंसना सिखाया था, जिसने मुझे बाहर निकलना, बाहर की दुनिया दिखाई थी, जिसने मुझे पिज़्ज़ा खिलाया था, जिसने मुझे मोमोज़ खिलाया था, जिसने मुझे आइसक्रीम खिलाई थी, जिसने मेरी ज़िंदगी की वो सारी चीज़ें की थी जो मैंने कभी की नहीं है, क्या मुझसे कभी किया ही नहीं गया था। क्योंकि घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, घर से स्कूल, स्कूल से घर, ये लाइफ बनी थी मेरी। बाहर निकाल कर आपने मुझे ज़िंदगी की तरीके दिखाए। फर्स्ट टाइम आपके साथ टैक्सी में बैठी थी, फर्स्ट टाइम आपके साथ रिक्शे में बैठी थी, फर्स्ट टाइम आपके साथ मैंने बस में ट्रैवल की थी, फर्स्ट टाइम मैंने जितने भी एक्सपीरियंस किए ना, सब फर्स्ट टाइम आप ही के साथ किए थे, सब कुछ आपके साथ किया था। लेकिन आपको पता नहीं क्या हो गया था, आप आए ही नहीं। आपको पता नहीं क्या हो गया था, आप आए ही नहीं। आप मेरी ज़िंदगी की वो चीज़ हो ना, चीज़ नहीं कह सकती हूँ, मेरी ज़िंदगी थी आप। आप मेरी ज़िंदगी हो भी या नहीं पता नहीं, लेकिन आप उस टाइम मेरी ज़िंदगी थी। आपकी मम्मा मुझे रात को खाना नहीं देती थी, आपकी मम्मा मुझे सूखा हुआ खाना देती थी, सूखी रोटी, बचा हुआ खाना। मैंने कभी गरम खाना खाया ही नहीं, लेकिन आपने मेरे लिए गरम करना सीखा था। कितने दफ़ा आपने अपनी मम्मा से डांट गई थी, चूल्हे पे मत जाओ, तुम्हें जल जाओगी, हाथ को लग जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आप फिर भी जाती थी, मेरे लिए खाना गरम करती थी। ऐसा क्यों करती थी? ये चीज़ मुझे अच्छी लगती थी आपकी। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ उस किस के बाद ख़त्म हो गया था क्या? आपने तो किया था किस मुझे, और फिर मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपको किया था। और शायद यही गलती थी कि मेरे किस को आपकी मम्मा ने देख लिया था, और मम्मा ने क्या किसके एक्शन के क्या रिएक्शन दिखने को मिले मैंने देख लिया था। पर फिर भी एक छोटी सी दिल के अंदर एक उम्मीद थी, एक तकलीफ तो थी, तकलीफ दर्द बहुत थी, लेकिन एक उम्मीद थी कि मेरी मुस्कान उससे मिलने ज़रूर आएगी, मुझसे बात करने ज़रूर आएगी, मुझसे कहेगी। मैं मजबूर थी, खामोश होना मेरी मजबूरी थी। आप आए नहीं। मैं तकरीबन एक 10 दिन तक हॉस्पिटल में थी, 10 दिन 10 रात कह सकती हैं आप। हर सुबह दरवाज़ा खुलता, मुझे लगता आप आती, लेकिन नहीं। आखिरी दफ़ा भी यही लगा था कि आप आएंगे, नहीं। फिर इसके बाद मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। मैंने सिर्फ पढ़ना सीखा, अपने आप को चलाना सीखा, लोगों से नफ़रत करना सीखा। दोस्ती मोहब्बत कुछ भी नहीं होती, और ये झूठ है कि कोई किसी के लिए मर सकता है, नहीं मर सकता। मैं भी तो नहीं मरी ना आपके बिना, आप नहीं थी तो नहीं मरी ना, आप नहीं थी। आपने कहा अगर हम किसी से सच्ची मोहब्बत करें, अगर हम किसी से सच्चा इश्क करें ना, तो उसके लिए हम मर सकते हैं। मैंने क्या आपसे इश्क नहीं किया, मैंने आपसे प्यार नहीं किया, नहीं, नहीं किया होगा। इसलिए तो मैं ज़िंदा थी, इसलिए मैं वो बन गई जो मैं बनना नहीं चाहती थी। आपके साथ मुझे ज़िंदगी जीना सीखना पड़ा, लेकिन आपके बिना मुझे ज़िंदगी से नफ़रत होती गई। अपने आप को एक पागल बनाती गई, एक साइको बनाती गई, जो दुनिया की नज़र में, जो लोगों की नज़र में एक साइको है। आपने मजबूर किया मुझे साइको बनने में। मेरे जितने लोगों ने मुझे मजबूर नहीं किया, किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया था ना। मुझे इस चीज़ से, मुझे इतना किसी चीज़ ने नहीं तोड़ा था। मुझे इस चीज़ ने भी नहीं तोड़ा था कि मेरी मम्मा किसी के साथ भाग गई थी, सुनती थी, रिएक्ट नहीं करती थी। मेरे डैड जो मुझे सुनाते थे वो भी सुनती थी, बस जीना सीख लिया था।
चलो जी लेंगे, क्या हो, मैं मर भी जाऊँ किसी को क्या परवाह होगी। बिल्कुल जीना सीख लिया था। लेकिन अब क्यों आए मेरी ज़िंदगी में, क्यों मुझे एहसास दिलाया कि सितारा भी जी सकती है, सितारा भी हंस सकती है, सितारा भी रो सकती है। रोना मुझे आता था, रातों को मेरा तकिया गीला हो जाता, ये सोचते सोचते मैं इस दुनिया में पैदा क्यों हुई। जब मेरी मॉम को मेरी ज़रूरत नहीं थी तो मैं क्यों आई। जब मेरे डैड को मेरी ज़रूरत नहीं थी तो उसी टाइम मुझे मार देती ना। कम से कम मुझे इस दुनिया के दोगले इंसानों का सामना नहीं करना पड़ता, या कि लोग मुझे जो संभाल रहे थे ना, उन्हें पैसे मिल रहे थे मुझे संभालने की। मैं ये सोचती थी मेरे डैड शायद मुझसे प्यार करते थे, इसलिए लोग मुझे, मेरी जो बुआ है उसको पैसे दे रहे थे। मेरी मम पापा की कज़न सिस्टर है वो, उन्हें पैसे महीने पे महीने मिलते थे मेरे नाम, लेकिन उन्हें भी मुझे खाने में कुछ देती नहीं थी, कुछ नहीं देती थी। घर का सारा काम करती थी, लेकिन हाँ एक चीज़ वो करती थी, शायद पापा के डर से या शायद किसी और चीज़ की वजह से वो मुझे पढ़ाती थी। मेरा पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। जैसे कि मैंने तुम्हें आपसे अभी कहा, मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। इस तरह से यहाँ रहो 2 साल, यहाँ रहो, फिर आपके घर, फिर उसके घर, फिर आपके घर, मैं बट चुकी थी। मुझे नहीं पता मैं जी क्यों रही हूँ, बस जी रही थी। लेकिन जिस तरह खूबसूरत हवा का झोंका कहो, खूबसूरत खुशबू कहो, खुशबू खूबसूरत फूल कहो, जो आप मेरी ज़िंदगी में आई, लेकिन आपने भी वही किया जो दूसरे लोग करते। हाँ उन्होंने सामने से किया, लेकिन आपने क्या किया, आपने मेरे पीठ पीछे किया। आपके दोस्तों ने कहा मुझसे दोस्ती कर लो, आपने किया। आपके दोस्तों ने कहा एक बिना पैसों की जो तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारे काम कर सकती है, तुम्हारे होमवर्क कर सकती है, तुम आज़ादी से घूम सकती है, तो आपने वही किया। पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे इन चीज़ों की यकीन नहीं था। आपकी इंतज़ार था मुझे। जब डॉक्टर रियान ने मुझे कहा कि मुस्कान ने तुम्हें इस्तेमाल किया है अपने कामों के लिए, तब भी मुझे यकीन नहीं था। मैं सोचती थी नहीं, मेरी मुस्कान ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। उन्होंने कभी मेरे साथ गलत किया ही नहीं, अगर दोस्तों के कहने पर भी किया है ना, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे गलत नहीं किया, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। उल्टा मेरे लिए अच्छा ही अच्छी चीज़ें की है, सारी चीज़ें मेरे लिए अच्छी होती गई। यहाँ से घूमना फिरना सब कुछ मैंने सीख लिया। बर्गर, एक दफ़ा आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी, हद से ज़्यादा मैं स्पाइसी खाती थी, लेकिन इतनी भी स्पाइसी नहीं खाती थी। जब एक टुकड़ा मैंने बर्गर का लिया, जिस तरह मेरा मुंह जल रहा था, आप डर गई थी। आपने कहाँ कहाँ ढूंढा था पानी, क्योंकि हम लोग बहुत दूर निकल चुके थे। आप गाड़ी चलाने का शौक था, वेस्पा चलाने का शौक था, तो अब मम्मा आपकी नहीं होती थी तो आप हमें घुमाने लेके जाती थी। मुझे वो अच्छा लगता था, आपके साथ आपके पाँव को कस के पकड़ के खुली हवा में जाना, मुझे वो अच्छा लगता था। लेकिन ये सब झूठ थी, ये सब फरेब था मेरे लिए। ये मानना मेरे लिए मुश्किल हो गया, तो बन गई मैं वही जो लोग जानते कहते थे पागल, साइको, हो गई मैं वही। आज जब आपने मुझसे पूछा, मेरे दिल ने कहा कि मैं ना कहूँ आपसे, लेकिन देखना चाहती थी कि ये सच है कि कोई किसी के लिए मर सकता है। देखना चाहती थी मैं। आपको कहने के बाद मैं घर भी नहीं गई, मैं डायरेक्ट गई शराब खाने। वहाँ बहुत पिया, बहुत पिया। कई बार तो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, शायद ड्राइवर अच्छा था, ईमानदार कह सकते हो, वो मुझे बचा के रहा। एक दफ़ा तो मेरे एक्सीडेंट होते होते बच गया था यार। आपको पता है मैंने इतनी पी थी, तो मैं रोड क्रॉस कर रही थी, तब एक बहुत गाड़ी मुझे ठोकने वाली थी। तो मैंने सोचा बस आज के बाद मुस्कान का सितारा का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, उसका चैप्टर। लेकिन नहीं, मुझसे लगता है मेरी मौत भी नाराज़ है, मुझे मौत भी मेरे पास आना नहीं चाहती है, इसलिए बच गई, फिर से बच गई। लेकिन आपको इस कंडीशन में देखने की ख्वाहिश नहीं थी मेरी। सच में मुझे आपको इस कंडीशन में नहीं देखना। आप इस तरह मशीनों में है, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। आप, हाँ मुझे आपकी मम्मा से नफ़रत है, बहुत नफ़रत है, बट मैं क्या करूँ, आप भी बताइए। वो सितारा उसके हाथ पर अपने सर रख के रोने लगती है।
आप ही बताइए मैं क्या करूं। मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें हुई सब कुछ उन सब की वजह से हुआ। उनसे नफ़रत करना गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है ना। मैं भी तो रहना चाहती थी खुश, मैं हंसना चाहती थी, मैं घूमना चाहती थी, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी। लेकिन मुझे एक बिल्कुल बॉक्स के अंदर बंद किया गया था जिसे किसी ने खोला नहीं। लेकिन जब खोलने वाली आई तो वो फरेबी निकल गई, वो झूठी निकल गई, वो बेवफा निकल गई अपने दोस्तों के कहने पर। मेरी क्या गलती है आप बताइए। आपसे अच्छी तरह बात करना, आपसे प्यार करना, आपके साथ जीना, आपके साथ चलने की ख्वाहिश, यही मेरी गलती है। तो हाँ, मैं इस गलती को एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और मुस्कान की हाथों पर ही गिर रहे थे। जिस हाथ पर ड्रिप लगा था उस हाथ का ड्रिप निकाल चुकी थी सितारा, क्योंकि वो ड्रिप ख़त्म हो चुका था। वो उठ के अपने आंसू साफ करती है और पूरी तरह से स्ट्रेट बैठ जाती है और कहती है आपको जाने तो जाइए, आपको जाने जाइए, मैं आपके पीछे नहीं आने वाली, क्योंकि मुझे पीछे करना पसंद नहीं है। मुझे पीछे आने वाले लोगों से नफरत है। आप जाइए, जो आप कर रहे हो वो कीजिए। मैं नहीं आ सकती आपके साथ, क्योंकि मुझे कुछ हिसाब किताब करने हैं। वो हिसाब किताब कंप्लीट होंगे फिर सोचूंगी। मरना है तो मौत को कोई सी भी जगह पर अपने बाहों में ले लूँगी। अगर आपको वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना है तो मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को आगे जीना है, बहुत ज़्यादा जीना है। अगर आप चाहती है कि आपको मेरे साथ जीना है तो आ जाइए वापस, आपका इंतज़ार करूँगी। लेकिन ना, आपकी मर्ज़ी। ये कहकर उठ के जाने लगती है। दरवाजे के पास जैसे ही पहुँचती है वो 5 मिनट तक दरवाजे के पास ही रुकती है। फिर पलट के और एक नज़र मुस्कान को देखती है। मुस्कान की तरफ देखकर फिर से मुस्कान के पास आके वो जो लेटी थी मुस्कान के बेड के साइड में वो बैठ जाती है और उसे गौर से देखती है और दोनों हाथों को ले जाकर उसके एक हाथ से उसके बालों को सहलाती है। जो बाल उसके फेस के सामने, मतलब आंखों के सामने आ रहे थे, उन बालों को हटाती है और उसके माथे पर एक प्यारी सी किस करती है। अगर इससे आप जाग जाओगी तो ठीक है, ये लीजिए। वो सिर्फ माथे पर किस करती है, उसके गालों पर किस करती है, उसके हाथों पर किस करती है। पर तब भी मुस्कान का कोई रिएक्शन नहीं था। वहाँ दूसरी तरफ जहाँ पर सब लोग बैठे थे, जो डॉक्टर सितारा की हर बात सुन रहे थे, सबकी आंखों में नमी थी, क्योंकि वहाँ पर सब लोग सीसीटीवी कैमरा से ये सारी चीज़ें देख रहे थे। क्योंकि उस रूम में कैमरा लगा दिया गया था कि डॉक्टर सितारा अगर गुस्से में कुछ गलत ना करे, इस वजह से तो सब लोग वो चीज़ देख रहे थे। सबकी आंखों में आंसू थे, खास करके उस सितारा की, मुस्कान की माँ और सितारा की मॉम की आंखों में बेतनाशा आंसू थे। वो बस एक उदास वाली नज़र अपनी बहन की तरफ देखती है, मुस्कान की माँ की तरफ, तो वो सर झुका देती। तो उनके पास आके कहती इतनी नफरत थी आपको मुझसे, इतनी नफरत, क्या आपने मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ किया? एक दफ़ा सोचती तो सही, वो मेरी बेटी है, वो आपकी। शायद ठीक कहते हैं लोग, अक्सर इंसान गुस्से में गलत फैसले करते हैं। पर कुछ नहीं, चले, अगर आपकी बेटी बच गई मैं समझ लूँगी, मैं आपको माफ़ कर चुकी हूँ। अगर उससे कुछ हुआ ना, मैं आपको भी माफ़ नहीं करूँगी, अपनी बेटी को भी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। और फिर से देखने लगते जहाँ पर मुस्कान को सितारा बहुत प्यार से किस कर रही थी। वो आखिर में क्या करती है, जो ऑक्सीजन मास्क उसकी सांसों को सांस दे रही थी उसे निकाल देती है और उसकी तरफ देखकर अपनी आंखें बंद करके झुककर उसकी होंठों पर अपने होंठ रख देती है। पहले अपर लिप, फिर लोअर लिप, आराम आराम से उसे किस करती है। वो बहुत प्यार से उसे किस करती है। उसके प्यार में, उसके किस में वो सारे दर्द थे, वो सारी तकलीफ थी, वो सारी चीज़ें थी जो मुस्कान को महसूस करवाना चाहती थी सितारा, और वो करवा भी रही थी अपने किस के ज़रिए। उसकी किस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। एक पल ऐसा आता है कि उसे वाइल्ड किस करना चाहती थी, लेकिन वो सोचती है नहीं, अगर वाइल्ड करेगी तो उसे तकलीफ़ होगी, इसलिए सॉफ्ट करती है। फिर एक पल ऐसा आता है, वो उठती है और अपनी एक अंदर से एक लंबी सांस लेकर उसको होंठों को थोड़ा सा ओपन करके अपनी सांस को उसके अंदर डालती है। इस तरह जैसे कि कोई फूंक नहीं मारता, जख्म को फूंक मारना कहते हैं, वैसे ही
उसी तरह एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा करती है ये चीज़, फिर इसको होंठों पर अपने होंठ रख के उसे किस करने लगती है, आराम आराम से, सॉफ्ट सॉफ्ट से किस। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगेगी, अपना जैसा क्या लगे। टेक केयर, बाय बाय। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लग रही और इस स्टोरी की कौन सी चीज़ जो आपको पसंद आई है बताइएगा ज़रूर। कौन सी चीज़ आपको पसंद नहीं आई है उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप जानने के देखिएगा, कह रहा है इस चीज़ से क्या मुस्कान उठ सकती है, क्या मुस्कान आंखें खोल पाएगी कि जो मोहब्बत उसे चाहिए था, जो मोहब्बत उसे मिल रहा है, वो क्या उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, या फिर यहीं पर मुस्कान का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। चैप्टर क्लोज, हाँ, किसी की मौत से, किसी की ज़िंदगी से। लेकिन लोग कहते हैं कोई किसी के लिए नहीं मरता। हाँ, कोई किसी के लिए नहीं मरता, ये बात सच्ची है। क्योंकि आजकल जो मोहब्बत होती है ना, वो टाइम पास होती है, टाइम पास के। हाँ, लेकिन कुछ लोग सीरियस होते हैं मोहब्बत के मामले में। कुछ लड़कियां धोखा देती है, कुछ लड़के धोखा देते हैं। मैं ना किसी लड़की की तरफदारी करूँगी, ना मैं किसी लड़के की तरफदारी करूँगी। दुनिया आजकल ऐसी ही चल रही है, ऐसे ही निज़ाम होते हैं। लेकिन कोई लड़की बेतनाशा किसी से प्यार करती है, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसी तरह एक लड़का भी, जैसे कि ऊपर वाले ने मेरी 5 उंगली एक बराबर नहीं रखी ना, तो हर इंसान को भी एक जैसा नहीं रखा है। मेरी बात को ज़रूर समझिएगा और अपनी मोहब्बत को सच्ची मोहब्बत मान के उससे प्यार कीजिएगा, धोखा न मत दीजिएगा। क्योंकि आपके धोखे से किसी की लाइफ बर्बाद हो सकती है, याद रखिएगा। आपके धोखे से किसी की लाइफ बर्बाद हो सकती है, न शर्त पे, न किसी के कहने पर। किसी के दिल से मत खेलिएगा, दिल से खेलने वाले बहुत बड़े गुनहगार होते हैं। ओके गाइज, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा।